तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्या क्रेडिट कार्ड? तो आज से 3 साल पहले मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, वो भी एक्सिस बैंक का। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि दुनिया किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, एक्सिस बैंक का नहीं लेना चाहिए। क्यों? बताता हूँ। मैंने बहुत झेला है इसको लेकर। पहली बात, जो विनगा में ब्रांच है ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देती है, इतना गलत इन्फॉर्मेशन देती है कि क्या ही बताएं। उन्होंने कहा कि आप ऑफर चल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। हम भी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी के आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। अब हमारे आसपास जो थे उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो हम सोचे कि हमारे पास ही नहीं है, लाओ ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा बैंक वालों ने कि ऑफर चला है सर, ले लीजिए, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, मेरे अकाउंट से 1000 या 1200 रुपये कट गए। हमने जाके पूछा कि ये किस चीज़ का कटा है सर? तो उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट कार्ड का चार्ज है। अच्छा, तो हमने कहा ये बताया नहीं गया था, ये तो बताया नहीं गया था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, बताया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने सुना नहीं होगा। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो कितना चार्ज होता है? तो उन्होंने कहा 599। तो हमने कहा कि तो फिर इतना क्यों कटा? तो उन्होंने कहा कि लेट पेमेंट कटा है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फिर आए दिन कहीं 500 रुपये, कहीं 300 रुपये, कहीं 200 रुपये, कुछ ना कुछ ऐसे काटा करते हैं। कहीं हम लखनऊ रहते हैं, कहाँ आके बार बार कंप्लेन करें। बस कभी कभी फ़ोन मिला के पूछ लेते थे तो कुछ ना कुछ बता दे, सर ये पेमेंट कटा है, इसकी वजह से कटा है। कुछ ना कुछ बता देते कि ये इसकी वजह से कटा है, आपने इतने बजे के बाद पेमेंट किया, इस वजह से कटा है। कोई बात नहीं। एक दिन मैं कपूरथला के साइड में एक सोनू चाय वाले की दुकान है, मैं वहाँ पे चाय पी रहा था। तो मैंने पेमेंट किया 10 रुपये का। फिर मैंने देखा 500 रुपये 4 बार कट गए। अब हमें बहुत तेज गुस्सा आई कि यार ये किस चीज़ का पैसा कटा है। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि सर ये किस चीज़ का पैसा कटा है? तो उन्होंने कहा कि बाउंस चार्ज है। अभी आके मैंने पता किया, फिर उन्होंने कहा सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और ये वापस नहीं हो सकता है। फिर हमने उसी क्षण वो बैंक का अकाउंट बंद करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप ले लेंगे, आपके पास रखा रहेगा, तो उसमें ये होता है कि 1 साल के अंदर आपको इतना पेमेंट करना ही करना है। अगर आप इतना पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इतना पेमेंट कर देंगे तो आपको ये 599 रुपये आपके बच जाएंगे। इस चक्कर में व्यक्ति अपना ध्यान लगाना होता है, वहाँ हटा के इसमें लगा रहता है कि भैया इतने का पेमेंट करना है। अपने दोस्त यार सबसे कह देंगे कुछ लेना हो तो हमसे फ़ोन कर लेना, पेमेंट कराने के चक्कर में, ताकि इनका 599 रुपये बच जाए। और क्या होता है, अनावश्यक शॉपिंग हम बहुत कर लेते हैं। कहते हैं क्रेडिट कार्ड है, कोई बात नहीं, 5 तारीख को जमा करना है, 10 तारीख को जमा करना है, जमा कर देंगे। उस चक्कर में बहुत सारा शॉपिंग कर लेते हैं, फिर माइनस में होते चले जाते हैं। फिर जैसे 5 तारीख को बिल कटने वाला होता है, समय से कट गया तब तो ठीक बात है, कहीं से अरेंज कर लिया तब तो ठीक बात है। अगर समय से नहीं जमा कर पाए तब तो आपको लेट पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्या है। अगर नहीं होगा तो आप फालतू की शॉपिंग नहीं करेंगे, उल्टा सीधा खर्चा नहीं करेंगे। ये क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है? ताकि आपके जेब से फालतू का पैसा निकलवाया जा सके, अनावश्यक चीज आप खरीद लेंगे। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। इस वजह से प्रयास कीजिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड ना ही हो तो बहुत अच्छा है। और यदि आप चाहते कि नहीं मुझे काम लगा करता है, या मैं इस सेक्टर में हूँ मुझे काम लगा ही करता है, तो आप 2 रखिए, 2 से ज़्यादा नहीं रखिए। हमारे जाने में बहुत लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 क्रेडिट कार्ड रखे हैं। अब वो जैसे 5 तारीख होने वाला होता है, सब बिस्तर पर बिछा के रख देते हैं कि अब कहाँ से किस में कैसे मैनेज करना है, किसी से इधर से उधार लेना है, किसी से उधर से उधार लेना है। इतना परेशान मैंने लोगों को देखा है इस चक्कर में। तो प्रयास ये कीजिए कि यदि आप सुखद और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे तरीकों को अपनाइए, बदलाव कीजिए, क्योंकि बदलाव से ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, आप किसी का उधार नहीं है, आपके पास फालतू के खर्चे नहीं हैं, आपको बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, नया नया सोच पा रहे हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो कितना अच्छा जीवन होगा, कितने आपके ग्रोथ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप बाकी हैं, आए दिन मुंह छुपाए फिरते हैं, किसी न किसी से उधार ले लेते हैं, तो वैसे जीवन नरक है। कैसे अमीर बनेंगे? बाहर नहीं निकलते हैं कि कोई पैसा ना मांग ले, चाय वाला आपको टोक देता है कि भैया 2-4 दिन का पैसा है दे दीजिए, किसी के यहाँ भी उधार कराते हैं। तो ये सब गलत आदत है। प्रयास कीजिए ये सब ना ही हो तो उतना अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा आपका। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि लाओ भैया कहाँ पे है, मशीन कहाँ है, लाओ स्वाइप कर दें। कुछ भी लेने जाएंगे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। अरे क्रेडिट कार्ड तभी रखो जब बहुत आवश्यकता हो,
और जब छूट मिल रहा हो कि मान लीजिए आप मोबाइल ले रहे हो, आपको 10% की छूट मिल रही है, आप चाहते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो, आपके पास है और मोबाइल ले रहे हो आप, 10% छूट मिल रही है, तब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। सही समय यही होता है। कोई सामान ले रहे हो जो आवश्यकता है और आपको ऊपर से छूट मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक लाइन में ये समझिए कि यदि क्रेडिट कार्ड को आप यूज में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि क्रेडिट कार्ड आपको यूज में ले रहा है तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। इस पर ध्यान देना है और बहुत बच के रहना है। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं तो 40% बेसिक नीड पर, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद 30% आपकी EMI चली जानी चाहिए, हो गया 70। 20% आपको सेविंग करनी ही करनी है और बाकी के 10% आपको एंटरटेनमेंट, मूवी देखा आइए, कुछ अच्छा खा आइए, कहीं घूम आइए। इस तरह आपको जीवन जीना है, इसको मेंटेन करके रखना है, तब आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आप तो इसको ध्यान रखना है, जो मैंने गलतियां की है उससे थोड़ा सीख सकते हैं और आपके जीवन में 101% बदलाव होगा। तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप किसी से पूछेंगे कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो कोई लोग कहेंगे मैं 5,000 रुपये पर मंथ जमा करता हूँ क्योंकि 20 साल बाद मेरी बिटिया की शादी करनी है, तो हमें ज़्यादा बोझ ना लगे, हमें किसी से मांगना ना पड़े, इस वजह से हम 5,000 रुपये जमा करते हैं। कोई कहेगा भैया हम 10,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, आज के 15 साल बाद मेरा लड़का कहेगा कि मुझे अच्छी जगह एडमिशन लेना है, तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बोझ कम आएगा, इस वजह से हम जमा कर रहे हैं। कोई कहेगा भैया हम 5,000 रुपये इस महीने इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 10 साल में मैं एक अच्छा सा कार ले सकूं, एक अच्छी सी गाड़ी ले सकूं। कोई कहेगा मैं 20,000 रुपये पर मंथ इसलिए जमा कर रहा हूं क्योंकि मुझे घर लेना है, और फिर कुछ लोग बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या सरकारी जॉब में हैं, तो वो इसलिए जमा करते हैं कि हमें बुढ़ापे में किसी से मांगना ना पड़े, अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस वजह से वो कुछ ना कुछ जमा करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे भैया केवल हम मार्च में जमा करते हैं क्योंकि हमारा इनकम टैक्स ना कटे, कुछ पैसा बच जाए, हम सरकार को दिखा पाएं कि हम भी जमा करते हैं, सेविंग करते हैं, डोनेट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। ये सारी कंडीशन जो मैंने बताई, ये 90% आपको यही सुनने को मिलेगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसकी वजह से आप अमीर नहीं बनेंगे, ना कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा, आपका घर चलता रहेगा, आपका काम चलता रहेगा, आप अच्छा खा पाएंगे, अच्छा पहन पाएंगे, बस यही हो पाएगा। यही हमारे बाबा करते आ गए थे, यही हमारे पिताजी करते आ गए थे। इस वजह से वो अच्छा खा रहे हैं, समाज में उनकी थोड़ी इज्जत है, लेकिन वो अमीर नहीं है। तो क्यों अमीर नहीं है, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो फिर क्या करना है, कैसे करना है, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जो पैसा सेव कर रहे हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दें, जिससे पैसा आता रहे, सही तरीके से आता रहे, एक नंबर से आता रहे, और हम अमीर की श्रेणी में धीरे धीरे आने लगे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यदि हमारे पास 5 लाख रुपए है तो इसको हम 10 लाख कैसे करें, 10 लाख है तो 15 कैसे करें, 15 है तो इसको 20 कैसे करें, 20 है तो कैसे इसको करोड़ में ले जाएं। क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट होगा तभी आप बड़ा बन पाएंगे, तभी आप बड़े बन पाएंगे, अमीरों की श्रेणी में आ पाएंगे। तो हमें प्राथमिकता पैसिव इनकम पे देनी है, ताकि घर लेने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले, बिटिया की शादी करने से पहले हमें सोचना न पड़े, किसी से मांगना न पड़े। लोग क्या कहते हैं कि भैया 10 करोड़ मिल जाए, बस हम घर ले लें, गाड़ी ले लें, शादी कर दें, और यही लोग करते भी हैं। उसके बाद जैसे पैसा खत्म हो जाता है फिर पुरानी स्थिति आ जाती है, फिर वैसे गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, 10% मिलने लगे हमें, कि 12% रिटर्न मिलने लगे, कि 15% हमें रिटर्न मिलने लगे, कि 21% रिटर्न हमको मिलने लगे। या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जो इन्फ्लेशन को रौंद दे, जो उसके ऊपर से निकल जाए। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मान लीजिए आप जो पार्ले बिस्कुट 2 रुपए के लाते थे, अब 5 की हो जाए तो इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। जैसे आप कुछ भी करते हो, FD करते हो, गोल्ड ले लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, बॉन्ड ले लेते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इन सब में जो इन्फ्लेशन को बीट कर जाती है वही सही इन्वेस्टमेंट है। इन्फ्लेशन मैंने बताया कि जो महंगाई बढ़ी है उसको बीट कर जाए, आपको सोचना ना पड़े कुछ खरीदने से पहले
कि हाँ चलो 2 रुपया बढ़ गया, कोई बात नहीं, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज जो मैंने बताई, अब इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे कि इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जो आपका इन्फ्लेशन बीट कर जाती हैं, जो आपको मैक्सिमम पैसा, अधिकतर पैसा आपको उसमें लगाना चाहिए। जब तक आप इन्फ्लेशन बीट नहीं करेंगे, जब तक आपकी अर्निंग महंगाई को मार नहीं पाएगी, तब तक आप अमीर बन ही नहीं सकते। तो एक एक करके जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।